हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ नंदलाल यादव टेक्निकल ग्रुप चैनल में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे ड्यूअल स्टार्टर के बारे में। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो कि 5 HP तक के मोटर को चलाने के लिए यूज़ में करते हैं। उसका यूज़ हम ड्यूअल स्टार्टर दो तरह के, एक पुराना ड्यूअल स्टार्टर देखेंगे, एक नया तरीके से, जिसको हम पहले सर्किट डायग्राम के अनुसार समझेंगे सर्किट से, फिर उसका कनेक्शन करके देखेंगे। दोस्तों अभी हम देख रहे हैं डुअल स्टार्टर, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा। डुअल स्टार्टर ये एक डुअल स्टार्टर का बाहरी आंतरिक आवरण है, जिसका बॉडी नहीं है, लेकिन सिर्फ आंतरिक आवरण है, जिसमें क्या क्या लगा रहा होता है ये हम जानेंगे और इसे कनेक्शन करके देखेंगे। ये डुअल स्टार्टर 1 HP से 5 HP तक के मोटर को चलाने के लिए यूज़ में लिया जाता है। देखिए, ये इसका मेन पॉइंट ये है, 3 फेज इनकमिंग RYB, ये इनकमिंग है, 3 फेज इनकमिंग। ये हमारा अभी हम चेक करेंगे कौन NO है और कौन NC है। 2 स्विच है, एक यहाँ हमारा स्विच है और फिर एक यहाँ, दोनों को हम चेक करेंगे कौन NO है और कौन NC है। और ये टर्मिनल पॉइंट है, ये आउटपुट है, RYB का आउटपुट है। यह ऑक्सिलरी कनेक्शन हमारा है और ये हमारा रिले है, ये हमारा मेन रिले है। चलिए हम देखते हैं। डुअल स्टार्टर 2 तरह के होते हैं, दोनों को देख लेते हैं, फिर कनेक्शन के बारे में देखते हैं। ये हमारा दूसरा है, सेम डुअल स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है। देखिए, जैसा कि ये हमने देखा है, इसको ये ऊपर वाला हिस्सा जो है जिसमें इनकमिंग दे रहे हैं, ये ऊपर हमने बताया NO NC ऑन ऑफ स्विच के साथ रिले, ओवरलोड रिले, OLR ओवरलोड रिले लगा रहता है इसमें, और ये एम्पियर सेट करने के लिए है। और ये रहा ये दूसरे तरीका का, मतलब ये देखिए कॉन्टैक्ट प्लस कॉयल, ये कॉन्टैक्ट है और इसके अंदर कॉयल लगा हुआ है, तो ये कॉन्टैक्ट प्लस कॉयल कॉन्टैक्टर, ये कॉन्टैक्टर रिले हो गया, डुअल हो गया। ये हमारा इसमें देखिए, इसे बोलते हैं रिले, NO NC के साथ OLR, इसमें OLR है, यहाँ पे OLR है। ये मेन सप्लाई इनपुट है, RYB 3 फेज़ के लिए, और ये हमारा NO NC है, NO और NC, ये बटन जो दिख रही है, NO नॉर्मल क्लोज, ये नॉर्मल क्लोज NC है, और ये नॉर्मल ओपन, ग्रीन वाली नॉर्मल ओपन है, NO। और ये हमारा रिले है। रिले में 2 पॉइंट होते हैं मेन कनेक्शन इसका, A1 और A2, जो कि ये देखिए एक A2 दिख रहा है और इस साइड हमारा A1 है। ये नीचे वाला, ये वाला A1 है और ये वाला A2 है। ये हमारा रिले, ये रिले का 3 पॉइंट कनेक्टर, ये तीनों से कनेक्ट हो जाएगा, इनकमिंग हो जाएगा, और इधर से हमारा तीनों आउटपुट मिल जाएगा, RYB। और ये हमारा यहाँ से ये जो कनेक्शन दिख रहा है, ये हमारा ऑक्सिलरी कनेक्शन हो गया। ये जो दिख रहा है अंदर जो दिख रहा है ऑक्सिलरी कनेक्शन है, और इस साइड से ऑक्सिलरी कनेक्शन का आउटपुट है। ये जो कि ऑन ऑफ करेंगे तो ये स्विच हमारा ऑन करेंगे दोनों से, और आप जब छोड़ेंगे तो ऊपर की तरफ आ जाएगा। चलिए देखते हैं, पहले सर्किट डायग्राम की सहायता से समझ लेते हैं, फिर देखते हैं। जैसा कि ये दिख रहा है, ये हमारा सर्किट डायग्राम है, RYB हमारा ये कनेक्शन हो गया, और ये न्यूट्रल हो गया, जो कि बसवार हमने बना दिया। बसवार में ये फ्यूज लगा दिया है, 3 फ्यूज, और ये न्यूट्रल लिंक है। और ये हमारा देखिए, इसमें 2 तरह की वाइंडिंग की जाती है, किसी उपकरण में 2 तरह की वायरिंग की जाती है, पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट। एक पावर सर्किट होती है और एक कंट्रोल सर्किट। इसमें कौन सी पावर होती है और कौन सी कंट्रोल, उसको जान लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, ये देखिए, एक को हम ढक देते हैं, सिंपल। ये इस समय जो दिख रहा है, ये हो गया हमारा पावर सर्किट, ये हो गया हमारा पावर सर्किट, ये पावर सर्किट हो गया। और
इस समय जो अभी दिख रहा है ये हो गया हमारा कंट्रोल सर्किट, ये हो गया हमारा कंट्रोल सर्किट। इसके हम कनेक्शन के बारे में देख लेते हैं और जान लेते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया कि ओवरलोड OLR लगा रहता है, ओवरलोड रिले लेता है, NC लगाता है, NO लगा होता है, ऑन ऑफ की स्विच लगी रहती है और एक्जुअलरी लगी रहती है और मेन कॉन्टैक्टर लगा रहता है। कॉन्टैक्टर कॉइल, कॉन्टैक्ट प्लस कॉइल कॉन्टैक्टर, मेन कॉन्टैक्टर यह है जिसे मेन कॉन्टैक्टर को A1 A2 से दिखाया गया है, जिसे अभी हमने रिले वाले में देखा था A1 और A2 को। और ये B1 B2 से हम दिखाए हैं एक्जुअलरी को, और NO नॉर्मल ओपन ये कॉइल हो गया ऑन बटन, और NC नॉर्मल क्लोज जो कि हमारा हो गया ऑफ। इसको भी हम समझ लेंगे कैसे वो कार्य करता है। ये 3 फेज़ मोटर के लिए है, ये 3 फेज़ मोटर के लिए चलाने के लिए। अभी हम देख लेते हैं 1 फेज़ मोटर के। ये हमारा 1 फेज़ मोटर के लिए, ये हमारा 1 फेज़ मोटर के लिए पावर सर्किट है, और ये हमारा 1 फेज़ मोटर के लिए कंट्रोल सर्किट है। इन दोनों को एक साथ देखिए तो ये कन्फर्म है। देखिए RYB कनेक्शन इधर से चला, RYB न्यूट्रल, जो कि 3 फेज़ में एक्चुअली कॉन्टैक्ट कॉइल में लिए दोनों फेज़ का यूज़ किया गया, क्योंकि इसमें मेन कॉइल जो होगा वो 415 वोल्ट का रहेगा, और सिंगल फेज़ वाले में 230 वोल्ट से 230 वोल्ट का कॉइल ये रहेगा। तो ये सिंगल फेज़ का रहेगा, फेज़ और न्यूट्रल का कॉइल लगेगा, मेन वाइंडिंग और कॉन्टैक्ट कॉइल सेम, दोनों में प्रोसेस सेम है, सिर्फ कॉइल का अंतर है। दोनों में कॉइल का अंतर है, कौन 3 फेज़ का कॉइल है और कौन सिंगल फेज़ का है, कौन 230 वोल्ट का है और कौन 440 वोल्ट का है। चलिए देखते हैं, कनेक्शन से समझते हैं। थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि NO NC में क्या है। जैसे NO लिख रहे हैं, NC लिख रहे हैं। ये सर्किट में जैसे ये एक सर्किट आया और यहाँ पे हमने लिखा था NC, और ये सर्किट जब यहाँ आया तो यहाँ पे हमने स्विच NO लिखा था। NO लिखा था। NC का मतलब क्या है कि ये स्विच परिपथ जब आ रहा है, हमारा परिपथ जो आ रहा है ये, तो ये स्विच में हमारा ऑलरेडी अटैच ऑफ की लिंक है। तो ये NC है, नॉर्मल क्लोज, हमेशा क्लोज की स्थिति में। अगर इसे हम पुश करते हैं, दबाते हैं, तो ये कहाँ चला जाता है, पीछे की तरफ चला जाता है। पुश करने के बाद ऐसे चला जाता है, तो ये नॉर्मल ओपन हो जाता है, ये ओपन हो जाता है, और ये पहली स्थिति कैसी थी, नॉर्मल क्लोज। और NO क्या रहता है कि सिंपल बात इसी का, ये देखिए जब इसको हम दबाते हैं तो ये पुश करके सट जाता है। तो पहली स्थिति में क्या रहता है, नॉर्मल ओपन, तो इसे बोलते हैं नॉर्मल ओपन और नॉर्मल क्लोज। दोस्तों अभी हम मल्टीमीटर की सहायता से देखेंगे कि कौन NO है और कौन NC है। NO का मतलब नॉर्मल ओपन, NO नॉर्मल ओपन और NC नॉर्मल क्लोज। देखिए ये पहली स्थिति में हम लगा रहे हैं जो वो नॉर्मल क्लोज है, पीप की आवाज़ सुनाई दे रही होगी कि नॉर्मल क्लोज। अगर हम इसको स्विच को दबाएंगे तो ये ऑफ हो जा रहा है। अभी जस्ट हमने बताया कि कैसे NO और NC को पहचानते हैं, देखते हैं। तो ये हो गया, दबाने पे ये आवाज़ बंद हो जा रही है और छोड़ने पे आवाज़ चालू है। ये क्या है, NC है। अब आगे देखते हैं, ये देखिए ये NO है, आवाज़ नहीं कर रहा है, और जैसे हम स्विच को दबाएंगे तो ये कार्य कर रहा है, आवाज़ आ रहा है। तो ये हो गया हमारा NC और ये हो गया हमारा NO। नॉर्मल परिस्थिति में ये खुला हुआ है और ये दबाने के बाद परिपथ पूरा हो जा रहा है, तो ये क्लोज हो जा रहा है। चलिए कनेक्शन के बारे में जान लेते हैं। ये हमने इसका पूरा कनेक्शन कर लिया है सर्किट डायग्राम के अनुसार, जैसा हमने आपको सर्किट दिखाया था उसके अनुसार हमने कनेक्शन इसका पूरा कर लिया कि ये हमारा 3 फेज़ का सप्लाई है। ये 3 फेज़ की हमारी सप्लाई है RYB। ये किधर से भी जोड़ सकते हैं, किसी को RYB मान सकते हैं, यानी 3 फेज़ RYB है, RYB इधर से भी ले सकते हैं। और ये हमारा NC कॉइल हो गया और ये
NC स्विच हो गया, ये NO स्विच हो गया, नॉर्मल क्लोज और नॉर्मल ओपन। ये हमारा इसके अंदर रिले हो गया, ये रिले हो गया, और ये हमारा एम्पियर सेट करने के लिए हो गया। नीचे कॉन्टैक्टर जो दिख रहा है, जो अंदर से नीचे से लिंक है तीनों फेज़ के लिए, और ये एक्सिलरी वाइंडिंग के लिए लिंक है, चौथा दिख रहा है इधर। सर्किट डायग्राम के अनुसार हमने कर लिया कि एक पहले स्विच हमने ये सप्लाई लिया, सप्लाई ऑफ स्विच में, ऑफ स्विच के पहले पॉइंट में, पहले दूसरे पॉइंट से स्विच ऑन स्विच के पहले पॉइंट में, ऑन स्विच से एक परपथ गया है एक्सिलरी, जो कि B1 से हमने सर्किट डायग्राम में दिखाया था, B1, और आगे ये निकल रहा है, और उससे पॉइंट इधर से जो है B2 है, जो कनेक्ट करेगा, मैग्नेट बनेगा तो यहाँ पे, और ये हमारा A2, ये A2 सॉरी NO का ये दूसरा पॉइंट है, जो कि हमारा ये जा रहा है किसी पे A1 पे जा रहा है, या A2 पे जा रहा है, A2 लिखा हुआ है, A2 पे जा रहा है। सिंपल बात है, किसी को A1 को भी दें चाहे A2 को दें, एक को देना है इसे, ये हमने दे दिया इधर से A2 को, और ये हमारा A1 है, जो कि ये सप्लाई हमारी आ गई है। यहाँ पे न्यूट्रल दे रहे हैं, यहाँ से हम मेन सप्लाई फेज और न्यूट्रल के लिए 2 तार निकाल लिए हैं। इसको हम सप्लाई देकर देखेंगे, पहले और दूसरे को देख लेते हैं ज़रा। ये दूसरा वाला है, देखिए इसका, ये हमने सेट कर दिया। इसके पहले ये खुला हुआ था, हमने इसको कस दिया है, बताया था कि RYB इसमें तीनों में सट जाएगा। ये पॉइंट दिख रहा है RYB का, एक्सिलरी वाइंडिंग हमने दिखाया, कनेक्शन A1, और इधर A2, यहाँ पे नीचे A2 है, ये पीला वाला वायर A2 है, और ये एक्सिलरी B1 का पॉइंट पहला है, दिखाया था। इसको हम सप्लाई देख लेते हैं कैसे। ये है NONC, इसको हम मल्टीमीटर की सहायता से ही इसको भी हम चेक करेंगे कौन NO है कौन NC है, ये और ये। चलिए पहले मल्टीमीटर से देख लेते हैं, फिर देखते हैं। ये बता, इसका हम NONC चेक करेंगे। पहली स्थिति में देखिए नॉर्मल क्लोज NC चल रहा है, जो कि हम जैसे स्विच को दबाएंगे, ऑफ वाली स्विच को, रेड वाली को, तो ये ऑफ हो गया, खुल गया, ओपन पर कट हो गया तो खुल गया, और छोड़ दिए तो ये हमारा हो गया। इसके नीचे वाला पॉइंट NC हो गया। अब हम चेक करेंगे NO को इससे ये पॉइंट पे लगा हुआ है। अब ये दबा दिए तो हमारा ये शोर पीप की आवाज़ मिल रही है, ये हो गया नॉर्मल क्लोज। इस पर हम जब दबा रहे थे इस स्विच को तो आवाज़ बंद हो रही थी, और इसको दबा रहे हैं तो आवाज़ चालू हो रही है। ये भी दोस्तों हम चेक कर रहे हैं मल्टीमीटर से इसकी कॉन्टीन्यूटी के लिए कौन NO है कौन NC है। ये देखिए पीप की दो आवाज़ मिल रही होगी, किस पॉइंट पे लगा हुआ है। ऊपर से ये पक्ति का दूसरा पॉइंट, और उधर का पहला पॉइंट, एक पॉइंट अलग से है। इन दोनों पे NC नॉर्मल क्लोज। इसको हम स्विच दबाते हैं ये ऑफ वाली, तो ये खुल जाता है परपथ, छोड़ देते हैं तो ये क्या है नॉर्मल क्लोज। इसकी पहचान हो गई। अब हम पहचान करेंगे NO का, NO की पहचान करेंगे। देखिए ये पॉइंट लग गया हमारा दूसरे पे ही, ये जो कि हम अभी चेक किए थे NONC का, जो कि ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमारा NC था, ये और ये पॉइंट हमारा NO है, यानी ये वाला पॉइंट हमारा कॉमन है। और इसको देखते हैं, जैसा ये कनेक्शन दिख रहा है, जैसा कि हमने कनेक्शन किया है, ये हमारा RY L1 L2 L3 ये लाइन दे सकते हैं, मेन इनकमिंग है, RYB का तीनों का इनकमिंग है, और इसको हम दिए हुए हैं कनेक्शन। देखिए इस समय हम 3 फेज़ का ये स्टार्टर है, लेकिन हम कनेक्शन जो कर रहे हैं वो फेज़ और न्यूट्रल का सिर्फ एक फेज़ के लिए कर रहे हैं, सिंगल फेज़ मोटर के लिए कर रहे हैं, जो कि ये है हमारा। देखिए हम एक तार ये लिए और दूसरा तार ये लिए, इन दोनों में किसी को हम फेज़ दे सकते हैं और किसी को न्यूट्रल। हम इसको फेज़ मान के चलते हैं कि ये फेज़ हमारा चल रहा है, यहाँ नहीं जाके यहाँ जा रहा है, ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ये हमारा फेज़ है, ये वाला तार फेज़। क्योंकि यहाँ से देखिए तार हमने लग गया है मेन ऑफ स्विच पे, जैसा कि सर्किट डायग्राम में हमने देखा था। यहाँ से स्विच पहला फेज़ ले गए तो ऑफ स्विच के पहले पॉइंट पे, और यहाँ से हमारा ये आ गया अंदर से, और यहाँ से NC के पहले पॉइंट से हमने दिखाया था कि एक्सिलरी पे जाता है B1 पे,
ये तो B1 पे ये देखिए ये नीचे वाला पॉइंट एक्सिलरी पे जा रहा है। और कंफ्यूज ना होइएगा क्योंकि इसके नीचे एक्सिलरी का A2 जो पॉइंट है नीचे है और ये कॉन्टैक्टर का पॉइंट A2 का नीचे है और ये एक्सिलरी का ऊपर है। और एक्सिलरी का ये भी यहाँ से इनकमिंग दिए तो ये हमारा आउटपुट निकला एक्सिलरी का और ये हमारा आ गया आउटपुट जो कि ऑन बटन के ऊपर वाले पॉइंट से जुट गया। यहाँ एक और पॉइंट जुटा जो कि एक्सिलरी के सेकेंड कॉइल का जोड़ रखा है। एक्सिलरी का सेकेंड कॉइल का ये वाला सेकेंड कॉइल एक्सिलरी का A2 ये पीला वाला वायर और सेकेंड एक्सिलरी का सेकेंड पॉइंट आके यहाँ जुट गया NO पे ये हमारा NO हो गया और ये हमारा NC हो गया, नीचे वाला NC हो गया। यहाँ से हमारा फेज चला गया यहाँ इस कॉइल में चला गया मेन कॉइल में और कॉइल का दूसरे सिरे से ये हमने निकाल दिया न्यूट्रल और इसको दे दिया हमने न्यूट्रल। चलिए इसको हम सप्लाई देते हैं और देखते हैं। जैसा कि हमें इसमें सप्लाई दे रहे हैं ये स्विच हमने वायर लगा दिया, स्विच ऑन कर दिया और इसको हम ऑन बटन को क्लिक करेंगे और ये कार्य करेगा। इसके लिए स्टेटर को स्टार्टर को थोड़ा सा आगे का हिस्सा ऊपर की तरफ उठा रहता है और पीछे का हिस्सा नीचे की तरफ झुका रहता है क्योंकि मैग्नेट नीचे की तरफ झुके रहनी चाहिए। अगर ये ऊपर हो जाएगा मैग्नेट चिपक जाएगा ऑलरेडी तो ऑन नहीं होगा। सप्लाई दे दिया हम ऑन करते हैं। ये स्टार्ट हो गया, चलना स्टार्ट हो गया, आवाज़ मिल रही होगी। इस तरह हमारा ये वर्क हो गया। दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं हम। ये हमारा कनेक्शन दूसरे वाला का हो गया। मेन सप्लाई हमने दे दिया, स्विच ऑन कर दिया है। अब इसको ऑन करेंगे और देखेंगे। ये हमारा स्विच ऑन हो गया और ये ऑफ ऑन और हाँ। इस तरह हमारा डुअल स्टार्टर का डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का प्रैक्टिकल पूरा होता है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू क्लास।